15 शतक के नागौर दरबार में चंद्रसेन की उपस्थिति संतुष्ट होकर लौट गया। 1571 में चंद्रसेन के सिवान राजस्थान, 1572 में राय सिंह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त। पंद्रह सौ बहत्तर में चंद्रसेन का सेवाना प्रस्थान। 1572 में राय सिंह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान, राय सिंह, केशवदास मेड़ते आदि को चंद्रसेन को पराजित करने भेजा। चंद्रसेन पर राठौर पर दुर्ग का बाहर छोड़ जंगलों में चला गया। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में सुरक्षित था, जहाँ चंद्रसेन का अवध राय से संघर्ष हुआ। अपने अंतिम समय के चंद्रसेन से सोजत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1581 में चंद्रसेन की सिंचियाई सारण में मृत्यु हो गई। मोटा राजा उदय सिंह। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके किशन सिंह ने ईसन का राज्य बसाया। सूर्य सिंह 1595 से 1619, 1595, 1619, 1619, 1619, 1595, 1619 थे। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जहांगीर निधन आ गए थे, वे फौज संघार हाथी भिड़ गए। सूर्य सागर तालाब मोती महल का निर्माण करवाया। इनके समय माधवदास तलवाड़िया ने रामरासों की रचना की। गज सिंह 1619 से 1638। पिता सूर्य सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में राज्याभिषेक। खुर्रम के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण जहांगीर ने दल तमबन की उपाधि प्रदान कर शाही दाग से मुक्त कर दिया। जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की भी उपाधि प्रदान की। दरबारी साहित्यकार एवं कवि केशव दास गाड़ा एवं कवि गुण भाष्य। केशव दास गौड़
गार्डन गजगुण रूपा। गज सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। इससे नाराज होकर अमर सिंह शाहजहाँ के दरबार में चला गया। अमर सिंह शाहजहाँ ने इन्हें नागौर की जागीर गिराव की प्रदान की। पहले दरबार में सलामत का द्वारा लंबार कहने पर इसे ही कटार से मार दिया। 1644 में काली सिंह के साथ मतीरी की लड़ाई लड़ी। जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 1638 से 1678 जन्म बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में हुआ। उपाधि राजा महाराजा शाहजहाँ द्वारा रानी करमेटी थी। भाई जसवंत देव शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेना द्वारा सिखों की ओर उसे लड़ा व बाद में विपक्ष रहकर एक तरफ से औरंगजेब का भी साथ दिया। धर्मत के युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर रानी जसवंत देव ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वह जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया। वह एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा। अपने अंतिम समय जसवंत सिंह ने जमरूद में बिताया था। वह वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुपड़ का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों का आशीर्दाता न था। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों का आशीर्दाता था, वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचना भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध आदि थी। ने सिर्फ विद्वानों का जाता था, वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचना भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध आदि थी। जसवंत सिंह बाबा साहित्यकार मुनोतनैसी थे। दलपत सिंह मिश्र, सूरत मिश्र, नरहरि दास आदि। मुनोतनैसी जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इनका मंत्री भी था। जसवंत पुरा कस्बा जसवंत सागर, तालाब, राय का बाग आदि का निर्माण इनके शासन काल में हुआ। मुनोतनैसी जन्म 1610 में हुआ। जाति ओसवाल जैन थे। ओसवाल जैन। राजस्थान काबुल फजल मुनोतनैसी। गज सिंह ने जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के दीवान रहे। प्रसिद्ध रचना मुनोतनैसी ख्याल, मारवाड़ का प्रगमाली तीर्थ। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें केल में रख डलवा दिया, जिससे आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह 1707 से 1724 जन्म लाहौर में 1679 में हुआ। अजीत सिंह का जन्म 1707 से 1724 को लाहौर में 1779 में हुआ। पिता जसवंत सिंह थे। माता जागम संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर दाई गोरादाई थी। अजीत सिंह 1707 से 1724 जन्म लाहौर में 1679
79वां का पिता जसवंत सिंह थे, माता जादू थी, संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर थे, दाई माँ गोरादाई थी। अजीत सिंह 1707 से 1707 से 1724, जन्म लाहौर में हुआ 1679। पिता जसवंत सिंह थे, माता जादू थी, संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर थे, दाई माँ गोरादाई थी। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित रहने की प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली प्रवाह कर नजरबंद करवा दिया, जिसे दुर्गादास राठौर, मुकुंद दास नीचे गोरादाई ने चढ़वाया। गोरादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदादिराज रखा। औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। ने इन्हें सहायता दी। वे अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मोहम्मदादिराज रखा। औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी। वे अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। औरंगजेब ने इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर सेकंड भी इनकी तरफ नहीं गया। अकबर राठौर के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिसे औरंगजेब इसे मनवाने का प्रयास करता है। अकबर सेकंड दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिसे औरंगजेब इसे मनवाने का प्रयास करता है। बचता बचाता फारस की ओर चल पड़ता है। अकबर सेकंड का पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री शाहू निशा को दुर्गादास के पास छोड़ता है, जिसे दुर्गादास ने इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालौर व सांचौर के परगने दिए। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालौर व सांचौर के परगने दिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब दुर्गादास ने अपना बाकी का जीवन उज्जैन में बिताया। 1724 में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। दरबारी साहित्यकार जगजीवन भट्ट आज तो थे। देवारी समझौता 1708 में हुआ। मेवाड़ मारवाड़ आमेर अमर सिंह अजीत सिंह सब अजीत सिंह। मेवाड़ मारवाड़ आमेर के मध्य मेवाड़ मारवाड़ आमेर। मेवाड़ अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ का अजीत सिंह था। मेवाड़ चंद्र कुबरी अजीत सिंह कुबरी का था।
चंद कवि मोहम्मद सिंह, अजीत सिंह, चंद कवि, ईश्वरी सिंह, जोशी। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 1638 में हुआ। सालवा कला गांव, जोधपुर ग्रामीण में। पिता आसकरण थे। आसकरण। माता नेत कवर था। माता थी नेत कवर। लूनाना गांव। उपना राठौरों का युवली शेष ढोल। मारवाड़ का अनविंध्या मोती। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका। दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी पर है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 1893 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है। सालवा कला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची व 1400 किलोमीटर अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है। अभय सिंह 1724 से 1743। अजीत सिंह के बाद शासक बने अभय सिंह। सरबुलंद खां से अहमदाबाद अवध लड़ा। दरबारी साहित्यकार कर्णिदान थे। सुरेश प्रकाश विद्याधर चारण। अभय विलास जगजीवन भट्ट। अभय हृदय वीरवान केजड़ी आंदोलन घटना अभय सिंह के काल में की है, जिसमें 363 व्यक्ति बचाने हेतु शहीद हुए। केजड़ी मेला। जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत केजड़ी ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। ये विश्व का एकमात्र मेला है। इस दिन संवत 1730 ईस्वी केजड़ी के व्यवसायों की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने पुरुष प्राणों की आहुति दी। केजड़ी आंदोलन के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह जी थे। अभय सिंह जी के मंत्री का नाम गिरधारी सिंह था। केजड़ी ग्राम विष्णुई समाज का पवित्र स्थल है। 1978 ईस्वी से 12 सितंबर को केजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1730 में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आशु, बागु, रत्नी सहित 363 वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौर होता है। गर्भवती सटी दोनों को चमन में भी तेजस्वी का आयोजन है।
इनसे पहले कौन सी वक्त से अब नहीं लगानी तो मैंने क्या है 2 दिन के बाद सीधी दे देगी ये क्रीम दे देगी अब भाई ये ठंडी के तेज गरम बना था हाँ सतोष भवन से सतोष इनसे पहले राम सिंह भक्त सिंह शासक बने। ये भक्त सिंह के पुत्र थे। मराठा चेप्पा सिंधिया को 2 कैंप से मरवा दिया। 1756 में मराठों से संधि की। जादूपंथी व नागा शाखा के साधुओं की सेना बनवाई। विजय शाही सिक्के चलाए। तुंगा के युद्ध में जयपुर का साथ दिया। पासवान गुलाब राय के अत्यधिक वैभव के कारण मारवाड़ का बदनाम शासक कहलाया। मानसिंह 1803 से 1843 इनसे पहले भीम सिंह मेवाड़ के शासक बने। इस पर नाथ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा कहा गया। गुरु आयस देवनाथ के प्रभाव से महामंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण 1807 में जयपुर में जयद्रथ सिंह द्वितीय से गंगोली का युद्ध लड़ा। में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगवाई। इनके दरबारी कवि बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात लिखी। मानसिंह ने स्वयं नाथ संप्रदाय से संबंधित कई ग्रंथ लिखे। अन्य महत्वपूर्ण शासक व तथ्य 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक महाशाह तख्त सिंह था। मेहरानगढ़ में संघार चौकी व चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तख्त सिंह ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन। जसवंत सिंह द्वितीय के समय मारवाड़ का शासक, जिनके शोक के कारण मारवाड़ पोलों का घर कहलाया, सरदार सिंह। जवाई बांध का निर्माण करवाया महाराजा उम्मेद सिंह ने। एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक महाराजा अनुबंत सिंह मारवाड़ में से संबंधित तथ्य। मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिया था। मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिया। मारवाड़ का आदि रावसिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। आदि पुरुष रावसिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का अणी या बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। मारवाड़ की पन्नादाय गोरदाय। राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा। मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिया। मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिया। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौर। रावसिया। मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिया। मारवाड़ का
आदि पुरुष राव सिया। मारवाड़ का दुर्गादास राठौर, दुर्गादास राठौर। मारवाड़ काली बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ काली बिंद मोती दुर्गादास राठौर। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय। मारवाड़ की पन्ना दाय गोरा दाय। मारवाड़ की पन्ना दाय गोरा दाय। राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल जसवंत तड़ा। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल जसवंत तड़ा। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। मारवाड़ का पितरंता मालदेव। मारवाड़ का पितरंता मारवाड़ का पितरंता मालदेव। मारवाड़ का दूसरा पितरंता भक्त सिंह। मारवाड़ी कुंजी संस्कृत शिवाम दुर्ग। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सिंह। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सिंह। मारवाड़ की मणिकोकिला गौरी देवी। मारवाड़ की मणिकोकिला गौरी देवी। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर। मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया खेड़ा। मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी मेला। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसकी नींव 13 मई 1946 को रखी गई। 13 मई 1946। जोधपुर महाराजा अमित सिंह ने रखी। ये लूनी की सहायक नदी पाली में स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व मोती सिंह की देखरेख में हुआ। ये पाली व जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। आप बीघा 1465 से 1504। पिता राव जोधा था। आप बीघा 1465 से 1504। 1465 से 1504। पिता राव जोधा था। माता शांत नारंग थी। राव जोधा द्वारा रानी जसुमादेवी के प्रभाव से सातल देवी को शासक बना देने पर जोधा से नाराज बीघा ने जोधपुर के उत्तर में जांगल प्रदेश को जीतकर शासन स्थापित किया। 1465 में जांगल प्रदेश को जीता। राव शेखर की पुत्री रंगदेव से विवाह कर कोरम देशर को राजधानी बनाया। 1485 में सत्यराती
घाटी में बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर को बसाया। नरा जाट का क्षेत्र होने के कारण बीकानेर में इसका नाम शामिल किया गया। 1504 में राव बीकर की मृत्यु हो गई। 1504 में राव बीकर की मृत्यु हो गई। राव लूणकरण 1505 से 1524। राव लूणकरण 1505 से 1524। इससे पहले इसका भाई नरा 4 माह शासक रहा। राव बीका का सबसे छोटा पुत्र राव लूणकरण उपनाम कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण कहा जाता है। जय सोम द्वारा रचित कर्मचंद वंशोत्तम कीर्त काव्य में लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है। लूणकरण ने फतेहपुर के कायम कहानियों, नागौर के मोहम्मद कावे, जैसलमेर के रावल जेतसी को पराजित किया। 1526 में डोसे का युद्ध में शेख अबीमीरा से संघर्ष के दौरान लूणकरण की मृत्यु हो गई। लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा से किया था। राव जेतसी 1526 से 1524। राव जेतसी राव लूणकरण की मृत्यु के बाद शासक बना राव जेतसी। अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व बीकानेर की सेना खानवा को युद्ध में राणा सांगा की मदद हेतु भेजी। 1534 में ये बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष किया। इस संघर्ष का वर्णन राव जेतसी दो चंद में मिलता है। पाही बाका 1541। पाही बाका युद्ध 1541। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जेतसी मारा गया। पाही बाका युद्ध 1541 में हुआ। पाही बाका युद्ध 1541 में हुआ। पाही बाका युद्ध 1541। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जेतसी मारा गया। पाही बाका युद्ध 1541 में हुआ। पाही बाका युद्ध 1541 में हुआ। जोधपुर के शासक राव मालदेव से संघर्ष में राव जेतसी मारा गया। राव कल्याणमल 1541-1574। राव कल्याणमल 1541-1574। पिता राव जेतसी के बाद शासक बने राव कल्याणमल। इनका राज्याभिषेक टोकरियावास बीकानेर में हुआ। शेरशाह की सहायता से अपना पैतृक राज्य बीकानेर पुनः प्राप्त किया।
मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक। गिरी सुमेर के युद्ध में शेरशाह की मदद की। नागौर दरबार 1570। नागौर दरबार में उपस्थित अपने पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को मुगल सेवा में भेज दिया। उनके दरबारी कवि सदाशिव भट्ट ने राजचित विनोद की रचना की। 1574 में कल्याण मन की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज राठौड़ जन्म 1549 में हुआ। पिता राव कल्याण थे। अपना टिंगल का सफेद था। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 1549 में हुआ। जन्म 1549 में हुआ। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ 1549 में। पिता राव कल्याण थे। अपना ड्रिंगल का एवं सफेद था। प्रसिद्ध रचना देवी किशन रुक्मणी विख्यात। दर्शन भागवत राधुआ, गंगा जी राधुआ, ठाकुर जी राधुआ आदि। नागौर दरबार के बाद में अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग भेंट दिया। पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमी राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। जन्म 1541 में हुआ। मृत्यु 1612 में। पिता कल्याण हुआ। जन्म 1541 में हुआ। मृत्यु 1612 में हुई। पिता कल्याण थे। माता रत्नावती थी। उपाधि राजपूताना का कर्ण।
1514 में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। 1514 में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ राजशाही में शाहबाग व नूरपुर की जागीर दी। राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयसोम ने करमचंद पैंसोत कीर्तन काव्य की रचना की। राय सिंह के समय ही की। इसमें राय सिंह की उपाधि राजेंद्र का उल्लेख मिलता है। राय सिंह की रचना राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव वेदक वंशावली, राय सिंह महोत्सव वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, राय सिंह महोत्सव वेदक वंशावली, बाल बोधिनी। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सूर्य सिंह को घोषित किया, लेकिन दलपत सिंह ने जहांगीर ने दलपत सिंह को शासक बनाया। कर्ण सिंह, इनसे पहले दलपत सिंह व सूर्य सिंह बीकानेर के शासक रहे। सूर्य सिंह ने जंजार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने में मुगल सेना की सहायता की। कर्ण सिंह के समकालीन मुगल शासक शाहजहां व औरंगजेब थे। 1644 में नागौर के अमर सिंह से मतेरी की राड़ में संघर्ष। इसे राजपूत शासकों ने जंगलदार बादशाह की उपाधि दी। साहित्य कल्पद्रुम की रचना कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण का काव्य दाखनी की रचना की। अनूप सिंह कर्ण सिंह के पुत्र थे। कर्ण सिंह के पुत्र अनूप सिंह कर्ण सिंह के पुत्र। समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। उपाधियां माही मराठे महाराजा विद्वानों का सिद्धाता। माही मराठे महाराजा विद्वानों का सिद्धाता। अनूप सिंह एक उच्च कोटि का कला प्रेमी शासक था। इसके समय बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय हस्तकला के कलाकार लाहौर से बीकानेर लाए गए। राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। राजस्थानी ग्रंथों के संग्रह के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। अनूप संस्कृत पुस्तकालय। अनूप सिंह की रचनाएं अनूप विवेक, अनूप संगीत, विनोद, काम प्रबोध, अनूप पौधे आदि। अनूप विवेक, अनूप संगीत, विनोद, काम प्रबोध, अनूप पौधे। अनूप विवेक, अनूप संगीत, विनोद, अनूप विवेक, अनूप संगीत, विनोद, काम प्रबोध, अनूप पौधे। अनूप संगीत, अनूप पौधे, अनूप विनोद, काम प्रबोध, अनूप पौधे आदि। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान पंडित भागवत अनंग भट्ट, पंडित भागवत अनंग भट्ट, मणिराम वेदनाथ, पंडित भागवत अनंग भट्ट, मणिराम वेदनाथ।
भट्ट की रचनाएं भाव मंजरी, अनुसंगीत रत्नाकर, अनुप्राग सागर, अनुपांकुश, अनुप्रागमन। अनु सिंह के 1678 में चुनाव की स्थापना की, जिसे वर्तमान में अनुगढ़ के नाम से जाना जाता है। अनु सिंह के बाद इनका 9 वर्षीय पुत्र स्वरूप सिंह शासक बने, जिसके बाद में चेचक की मृत्यु हुई। इसके बाद सुजान सिंह जोरावर सिंह शासक बने थे। जोरावर सिंह का विकास सम्मेलन में शामिल होता है। इसके बाद शासक बने गज सिंह को मुगल बादशाह अहमद शाह ने श्री राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि दी। दरबारी विद्वान गोपीनाथ गार्डन गज सिंह गोत्र प्रारूप जय हिंद जय भारत।